चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। जो प्रीवियस हमने चैप्टर 9 स्टडी किया था उसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था, अबाउट हाउ द फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो डिसीजंस लेता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। बट इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट दी वेरियस मार्केट्स, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स की हम स्टडी करेंगे। देखिए, हर एंटरप्रेन्योर जो है उसको फाइनेंस की जरूरत है टू स्टार्ट इट्स बिजनेस, और वी कैन से अगर बिजनेस को रखना है, अलाइव रखना है, ग्रो करना है, तो हमें बिजनेस में कैपिटल की जरूरत, फाइनेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। कभी हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो कभी हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था, ठीक है ना, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। अब डे टू डे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। पर डे टू डे जो हमें फिक्स एसेट्स खरीदनी है, लाइक मशीनरी या एक्सपेंशन करना है, वो हमारे लिए फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो मेन फोकस क्या है हमारा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस है फिक्स कैपिटल के रिलेटेड, नॉट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। फिक्स कैपिटल मतलब अगर हमने फिक्स कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहां से ये पैसा रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट हमें मार्केट्स गिवन होती है, उससे हम जो है पैसा रेज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो नाम ही है, ठीक है, ऐसी मार्केट अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड और एक्सचेंज, मतलब जहां फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट की जाती है, वो मार्केट जहां पैसा क्रिएट किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है। अब इसमें दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पैराग्राफ में, सेंसस या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो एक्सचेंज है, सेंसस हो गया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, इस मार्केट को चलाने में। इंट्रोडक्शन से हम थोड़ी सी बात करेंगे पहले। इंट्रोडक्शन वैसे अभी मैंने क्लियरली आपको समझा दिया, मैं एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दूंगी। कि एक हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेस को जो है फाइनेंस की नीड होती है, ठीक है ना, फाइनेंस की नीड होती है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अलाइव करने के लिए वी कैन से, और कोई भी डिसीजन लेने के लिए फाइनेंस चाहिए, बोथ वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल की फॉर्म में चाहिए। फिक्स कैपिटल होता है परचेज ऑफ मशीनरीज, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए हम कह सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन के लिए कह सकते हैं। बट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए? डे टू डे हमें जो एक्सपेंसेस है उनके लिए चाहिए। तो इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन में यही पढ़ रहे थे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ऐसी मार्केट है जहां फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं, ठीक है, उसकी डीलिंग होती है, एक्सचेंज होता है या क्रिएट होता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि कैसे फाइनेंस जो है मोबिलाइज्ड होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या क्या उसके रेगुलेटरी मेजर्स हमें गिवन है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, जो भी हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपनी सारी सेविंग्स किस में डालते हैं? बैंक्स में। बैंक्स उनको उनके बदले क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो आपको क्या लगता है जो बैंक्स के पास सारी सेविंग्स आती है वो वहीं पड़े रहती है? नहीं, वो उसे आगे कहीं इन्वेस्ट कर देता है, फाइनेंस कर देता है, फिर वो उससे इंटरेस्ट लेता है, फिर वही इन्वेस्टमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में होती है, इन्वेस्ट होती है, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में हमारे पास ही आती है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल लू, मैं अपनी सारी सेविंग्स बैंक में डालती हूँ, बैंक वो सारा पैसा इधर उधर गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े फर्म्स में लगा देता है, और उन्हीं किसी फर्म में मान लो मैं काम करती हूँ, तो वहीं से मुझे वापस पैसा मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ जो मैंने एम्प्लॉयमेंट।
फिर वही बचा हुआ पैसा मेरा जो होगा मैं कुछ खर्च करूंगी मार्केट में ही, कुछ उसको फिर से बचा लूंगी, फिर से बैंक में डाल दूंगी। तो ये तो एक विशियस सर्कल की तरह, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि विशियस सर्कल्स की तरह काम करता है। तो हर इकोनॉमिक जो यूनिट है हम कह सकते हैं ये मीडियम की फॉर्म में चलते रहते हैं, फंड्स एलोकेट होते हैं, परफॉर्म करते हैं, वापस से आ जाते हैं, मतलब किसको इंटरेस्ट की फॉर्म में ले रहा है, कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, जितना भी सरप्लस है वो लैंड हो जाता है बिजनेस फर्म में, अल्टीमेटली शेयर्स डिबेंचर्स की फॉर्म में फाइनेंशियल मार्केट में लगता है, फिर वही पैसा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब घूमता रहता है पूरा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है एक विशियस सर्कल की फॉर्म में चलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट की जहां बात आती है, एक डेफिनेशन आती है, इट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स are created or exchanged, or we can say it is a network of all the organizations and institutions which provide short term, medium term or long term finance. Clear? Means it is a network of organizations and institutions that provide short term, medium term and लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। ये एक और डायग्राम सा इसने बना रखा है फाइनेंशियल सिस्टम्स पे, फाइनेंशियल मार्केट पे ये पूरा सिस्टम है। फाइनेंशियल मार्केट कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहां फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है। ये क्या करती हैं, जो भी सेविंग्स है इन्वेस्टर्स की, उनके बीच में लिंक बना के चलती है, ठीक है ना। जो भी फंड्स रिसीव्ड होता है, अवेलेबल होता है, उसे इन्वेस्टमेंट कर देती है, जिसे एलोकेटिव पर्पस भी कहते हैं हम, ठीक है ना। और यही फंक्शन जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है वो क्रिएट किए जाते हैं थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और वही फाइनेंशियल एसेट्स बाद में शेयर्स और डिबेंचर्स की फॉर्म में परचेज और सेल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में पैसा आ जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये एज अ एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है। देखो बैंक है, बिजनेस फर्म्स में लगाता है, वही बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म मार्केट शेयर्स और डिबेंचर्स में लगाती है, वही शेयर्स और डिबेंचर्स हम लोग खरीदते हैं और हम बचाते हैं, हम अपना पैसा फिर बैंक में डालते हैं। तो ये चलता रहता है। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। क्लियर? देखिए एक बार फिर मैं बता देती हूँ ये जो पूरा फंक्शन है इसका क्या प्रोसेस है। देखो हम जा रहे जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, पर्सन्स हैं, वो अपनी सेविंग्स कहाँ डालेंगे, बैंक में डालेंगे, क्योंकि हमें बैंक पे पूरा भरोसा होता है ना। हम सोचते हैं यहाँ हमें रिस्क फैक्टर कम है, बैंक उसी फंड्स को आगे बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। या हालांकि हमें पता है कि जो हमें सेविंग्स मिल रही है, सेविंग्स में हम पैसा लगा रहे हैं वो कम मिलेगा, जबकि ये ज्यादा लेंगे इनसे, ठीक है। फिर यही जो है फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा देते हैं, यहाँ रिस्क फैक्टर और भी ज्यादा है, क्योंकि पता ही नहीं चलता मार्केट में कब प्राइसेस हाई हो रहे हैं। सेंसस का आप देखते ही हो, शेयर्स के प्राइसेस कभी भी राइज हो रहे हैं, कभी भी फॉल हो रहे होते हैं। तो हर कोई चाहता है मतलब रेट ऑफ रिटर्न उसे मिलता रहे। तो जो भी ये क्यों होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा बड़ा काम का पैसा था, हमारे लिए ये क्या था, रिसोर्सेज बची हुई थी, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मींस जो हमारी स्कार रिसोर्सेज है, ठीक है ना, उनको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हायर प्रोडक्टिविटी तक लेके जा रहे हैं। तो इसमें काफी जो है पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अगर इसी डायग्राम को समझाते हुए हम जाएं तो उसमें काफी पॉइंट्स हमारे पास निकल के आते हैं। जैसे कि आ जाता है कि आ, आ, ये फाइनेंशियल जो मार्केट है वहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अक्कर होती है। ये सेविंग्स, जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स है उनकी सेविंग्स को इन्वेस्ट करवाता है, एलोकेटिव फंक्शंस करता है,
फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करता है थ्रू शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज करता है। तो ये पूरा जो है आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ऑब्वियस है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या मेन है, अभी तक हमें समझ आया कि जितने भी रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे, या हमारे पास तो पहली बात है रिसोर्सेज ही बड़े लिमिटेड है, स्कार है, कम है, उसको कैसे अच्छे से अच्छा यूज करना है। तो फंक्शन ही यही है कि हमारी सेविंग्स को इकट्ठा करना है, उसको कोई प्रोडक्टिव यूजेस में चैनलाइज करना है, उसको यूज करना है। तो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करती है एक एलोकेटिव फंक्शन, वो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक करके रखती है। वो सेवर्स जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनको, ठीक है ना, कि जो तुमने पैसा सेव किया उसको डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में चैनलाइज करेंगे, और उनकी जो उनका जो मतलब कह सकते हो आप, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट्स में करेंगे सेविंग्स को ट्रांसफर, कहीं ना कहीं उनको उसका प्रोडक्टिव यूज मिलेगा, उस सरप्लस फंड का कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव यूज होगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा मार्केट में कई तरह के म्यूचुअल फंड्स चलते हैं, बड़े एड्स भी आती हैं, सबने सुने होंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो एक इन्वेस्टर्स है, मान लो मेरे जैसा है, मुझे लगता है मेरे पास बहुत सेविंग है, बहुत पैसा है, तो मैं जाऊंगी म्यूचुअल फंड्स में, खरीदूंगी, ठीक है। पर मुझे देखना पड़ेगा मेरी नीड, मेरी एक्सपेक्टेशन कैसी है, क्योंकि मार्केट में तो कई तरह की म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं हमें। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है वो चूज करेगा अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग और इन्वेस्ट करेगा। तो कहीं ना हम कई फर्स्ट पॉइंट में कह सकते हैं सेविंग्स को अपना सेव करना, मोबिलाइज करना, और उसको कहीं भी प्रोडक्टिव वे में यूज कर देना। क्लियर, फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सेकंड पॉइंट आ जाएगा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। देखिए प्राइस डिस्कवरी का मीनिंग है, आपने पहले भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं प्राइस से इफेक्ट करती है। फाइनेंशियल जो मार्केट है हम कह सकते हैं, वहां किसके बीच में है, हाउस होल्डर्स के बीच में और फर्म्स के बीच में, ठीक है ना, हमारा पैसा कहाँ जाके लगता है। तो बायर्स को जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप कह सकते हो जो भी इंटरेक्शन है बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म, वो कहीं ना कहीं एक प्राइस को मेंटेन करता है। मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट किस पे डिपेंड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस करती है। तो जो भी इंटरेक्शन है वो हेल्प करता है फाइनेंशियल एसेट्स को उसके प्राइस को एक तरह के हम कह सकते हो एस्टेब्लिश करने में, प्राइस को मेंटेन करने में। इसका एग्जांपल ले, मान लो एक कंपनी के शेयर्स है, शेयर्स प्राइस वो किस पे डिपेंड करेगा। मैंने एक नई नई कंपनी स्टार्ट की है, मैं प्राइस हमेशा कम रखूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे पहले अपना एस्टेब्लिश होना है, मुझे अभी अंदर आना है। धीरे धीरे मेरी कंपनी रेप्यूटेड हो जाएगी तो मैं अपने प्राइसेस बढ़ा लूंगी। तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइसेस जो होते हैं पर्टिकुलर कंपनी के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, या स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज का जो प्राइस होता है वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही आता है। थर्ड आ जाएगा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी होता है जब मर्जी आप इसको सेल करना चाहो। फाइनेंशियल जो मार्केट है वो हमें हेल्प करती है इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जिसके पास भी फाइनेंशियल एसेट्स होगी उसके पास वो एक तरह की पावर होगी, वो कभी भी जाके उसको बेच सकता है। मान लो मैंने शेयर्स खरीदे हुए, मुझे अभी मनी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी, कभी भी जाके कन्वर्ट कर सकती हूँ उसे कैश में जब भी मेरे को जरूरत पड़े। तो जिनके पास भी फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, हम इस चैप्टर में बार बार फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे, मतलब शेयर्स की बात कर रहे हैं, और जिनके पास भी शेयर्स होंगे वो कभी भी जाके उन शेयर्स को बेच सकते हैं अपनी फाइनेंशियल मार्केट में जाके।
ठीक है ना। जैसे हम यहाँ मार्केट में सेल परचेज करते हैं, सिंपल मार्केट की डेफिनेशन हम यही देते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट कहाँ है, वहाँ फाइनेंशियल सेल होती है एसेट्स और उसकी, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट में जब भी हमें लगेगा, एक इन्वेस्टर को जब भी लगता है उसे मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने जो शेयर्स है उनको सेल कर देगा, कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में, और उसके अगेंस्ट क्या ले लेगा, कैश ले लेगा, कैश ही मिलेगा, ठीक है ना। आपने तो उसमें डिबेंचर्स के चैप्टर में पढ़ा भी होगा, डिबेंचर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप शेयर्स में, वो टॉपिक किया आपने, डिबेंचर्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में। तो वही चीज है, लिक्विडिटी देता है, लिक्विडिटी मतलब जब भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट है आप अपनी जो शेयर्स है उसको सेल कर सकते हो। फोर्थ आ जाएगा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो मतलब इसका क्या हुआ, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सिर्फ हमारे को फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड ही नहीं देती इंफॉर्मेशन, बल्कि हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन भी बताती है कि क्या क्या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब मार्केट में क्या क्या चल रहा है। इससे क्या होगा, हमारी टाइम सेविंग होगी, हमारा एफर्ट्स, हमारी मनी, बायर और सेलर दोनों की बात हो रही है, दोनों का टाइम सेविंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं, देखो स्टॉक प्राइस की जो भी होती है, आपने टीवी पे ही देखा होगा, प्राइजेस आते रहते हैं, जो लोग शेयर्स में डील करते हैं वो सारा दिन न्यूज में चैनल्स वही लगा के शेयर्स के प्राइजेस देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, जैसे उनको लगता है हमारे प्राइस अच्छे मिल रहे हैं वो फटाफट सेल कर देते हैं, जहां उनको लगता है कम प्राइस में शेयर्स मिल रहे हैं वो फटाफट खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स हो या सेलर्स हो, उनकी सारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती है, और इनसे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस है वो भी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है मार्केट से रिलेटेड वो आपको मिल जाती है। क्लियर। तो हमने ये 4 फंक्शंस किए। I am repeating. First is mobilizing of savings and channelize them into productive uses. Second आ जाएगा facilitate price discovery, means price जो determine होता है according to demand and supply of market होता है। Third is liquidity देता है, means whenever you require cash तो आप liquid अपना sale कर सकते हैं। And fourth is reduce the cost of transaction। जब financial market है वो आपको ना कि बायर्स और सेलर्स को हेल्प करता है बल्कि मार्केटेबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपकी टाइम की सेविंग्स होती है, एफर्ट्स और मनी भी सेव होता है। क्लियर, एनी डाउट इन दिस टॉपिक। ये नो मैम। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, No, ma'am. ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन तो देखो आना ही आना है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है, ये वैसे भी आपको आगे रियल लाइफ में भी हेल्प करेगा चैप्टर, ऐसा नहीं है कि क्या यूज है इस चैप्टर का, ठीक है ना। आगे बीकॉम बीबीए जो भी करोगे उनमें इन पे रिलेटेड बुक्स ही आ जाती है पूरी पूरी, ठीक है ना। पूरी मार्केट को स्टडी करना पड़ जाता है शेयर से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं अच्छा चैप्टर है, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट था चाहे फाइनेंशियल मार्केट है। अब ये मार्केटिंग का जो चैप्टर है उस पे पूरी बुक ही है मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, आगे आप पढ़ोगे बीकॉम एमकॉम लेवल में। तो ये नहीं है कि एक देखने को चैप्टर है बस पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आगे भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बट मैम ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? डिफिकल्टी तो है ही है बेटा, देखो जो चीज हमें नहीं पता होती वो हमें डिफिकल्टी लगती है, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, आप कहो आपको क्या अभी शेयर्स का पता वो पता, पर नॉलेज बहुत मिलती है इस चैप्टर को पढ़ने से, जो रियल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके वर्ड्स में वो आ सकती है, क्योंकि ऐसा इजी नहीं है कि आप कुछ भी लिख लो, वर्ड्स यही यूज करने हैं, तो ऐसे थोड़ी बहुत नहीं है। अब आप पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा, समझोगे। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां आप शेयर्स परचेज और सेल करते हो, तो आप सोचो ऐसी मार्केट में क्या होगा, उस हिसाब से आप उसके फंक्शंस कर दो, ठीक है ना। तो ये इजी है, ऐसा भी नहीं है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन। जो फाइनेंशियल मार्केट अभी हम ऊपर डेफिनेशन इंट्रोडक्शन करके आए, अब हमने उसके 4 फंक्शंस किए, तो वो 2 तरह की होती है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फर्स्ट है मनी मार्केट, सेकंड है कैपिटल मार्केट। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट।
फाइनेंशियल मार्केट अभी हम ऊपर इतना पढ़ के आए हैं कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स में डील करते हैं, मींस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, हम इनकी बात करते हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ये टू टाइप्स की है। मनी मार्केट वो मार्केट होती है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहां मिलते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होता है, और ऑब्वियस है जिनका 1 ईयर से ऊपर हो जाएगा वो कैपिटल मार्केट हो जाएगा। तो इसमें इतना याद रखना है, फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स की है, मनी एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, या डेफिनेशन भी दी है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। मींस ये वो मार्केट है जिनको 1 ईयर के लिए, मान लो मुझे 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए, तो मैं इन मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। जो ये मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, ये कोई वैसी मार्केट नहीं है जैसे हम यहाँ मार्केट जाते हैं और कुछ भी खरीद आते हैं। ये फाइनेंशियल है, तो ये फिजिकल, इसका कोई लोकेशन नहीं होती, ठीक है ना, ये सब ऑनलाइन ही होता है। और आपने एसेट्स खरीदे हैं मान लो, तो एसेट्स को ये थोड़ी ना कि आपके पास घर में कुछ सामान आ गया एसेट्स खरीद ली है, नहीं, एसेट्स तो एक फिजिकल उसमें है, आपको एक पेज मिलेगा, बस उस पेज पे लिखा होगा कि आपने भाई 10,000 या 20,000 शेयर्स परचेज किए। सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होती है, कोई इसका पर्टिकुलर ऑफिस नहीं होता, ठीक है ना, तो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, जो भी एक्टिविटी होती है वो टेलीफोन या इंटरनेट के थ्रू होती है। और जितनी भी आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है फंड्स से रिलेटेड, 1 साल तो टेम्परेरी हम कहेंगे, ठीक है ना, जब 1 साल से ऊपर के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपिटल मार्केट में चली जाती है। तो जो भी कैश या कैश से रिलेटेड छोटी मोटी हमारी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मनी मार्केट पूरा कर देता है। और ऐसा नहीं है, मनी मार्केट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर करके ही करता है, ठीक है ना। तो इनके मेजर पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, वो हम डिटेल कल नेक्स्ट उसमें करेंगे टॉपिक में। आज सिर्फ हमने फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस प्लस टू टाइप्स अभी सिर्फ पढ़ी है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में सेम डेफिनेशन होगी, बस यहाँ आ जाएगा, द कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स विच डील इन दोज एसेट्स हुज मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना, ये विद इन द 1 ईयर है, ये मोर देन 1 ईयर है। तो इतना आ जाएगा इसमें, इससे रिलेटेड